सोनी के साथ, वो है कोल इंडिया। सोनी बहुत ही सेफ स्टॉक ये रहा, और अब ये भी समझना होगा डिस्पाइट रेट हाइक्स, डिस्पाइट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो, इंडियन मार्केट्स में पीएसयू बैंक्स में स्पेशली तेजी रही, और अब जो आगे हम ट्रिगर देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं Q3 के नंबर्स भी जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट भी हो जाएंगे। अब ट्रेड बहुत हद तक Q3 के नंबर्स पर भी होना शुरू होगा। 380 तक का एक टारगेट टेक्निकल बात की जा रही थी लास्ट 2-3 वीक से, वो हमने अचीव कर लिया। अब कोल इंडिया की यहां से मूव कैसी रह सकती है? हमें एक पोजिशनल टारगेट बनेगा टुवर्ड्स 424-25, बट ये पोजिशनल बनेगा। सो ऑन एवरी डिक्लाइंस इसको ऐड करना चाहिए। काफी मल्टीपल अच्छे सपोर्ट्स बन गए, जैसे कि 340 320 के रेंज में बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। सो आप इसको एक पोजिशनल लाइक 6 मंथ व्यू के तौर से इसको ट्रीट कीजिए, एंड आप इसमें एवरी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 360 350 अगर आपको कहीं भी मिल रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आप इसको ऐड करते जाइए। 340 का एक अच्छा सपोर्ट इमीडिएटली है, सो वहां से बाउंस बैक डेफिनेटली करेगा, और इसको आप देख सकते हैं टुवर्ड्स 425 प्लस लेवल्स भी आते हुए। सो काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी हो या फिर हम इसको अगर नियर टर्म में शॉर्ट टर्म में देखेंगे, रोल ओवर्स के तौर से भी, तो काफी अच्छे रोल ओवर्स भी हुए हैं कोल इंडिया में। सो ऑन एवरी एस्पेक्ट, एवरी पैरामीटर में काफी अच्छे बुलिश आउटलुक बन रहा है। सो डिक्लाइंस में ऐड करते जाइए, 425 इसका अल्टीमेट टारगेट बन रहा है। 425 नया टारगेट कोल इंडिया आई थिंक 301 के आसपास था नवंबर एंड में, वहां से लगभग 80 रुपए चल चुका है मिड नवंबर से। आई थिंक अगर हम एक बार 3 महीने का चार्ट लेकर आए, बेहतरीन परफॉर्मेंस कोल इंडिया ने दी है। कोल इंडिया में आपको याद होगा कि अब कोल की शॉर्टेज होना, और क्लियरली ये यूनियन मिनिस्ट्री से बात आ रही है कि वो कोल इंपोर्ट को भी मिनिमलाइज कर देंगे, और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज हुई है कोल इंडिया जैसे कंपनी की, और इनफैक्ट इसीलिए, और हालांकि एट द सेम टाइम पावर रिक्वायरमेंट्स बढ़ ही रही हैं कंट्री की, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ऑप्टिमाइजेशन हो रही है उसका क्लियरली इम्पैक्ट पीएसयू स्टॉक्स की रफ्तार पर दिख रहा है, और कोल इंडिया उसका एक बेनिफिशियरी भी है। ठीक है, लेकिन बढ़ेंगे आगे। एक बार मिथिलेश के साथ डिस्कस करते हैं। मिथिलेश, केमिकल स्पेस में अच्छी बस है, और इनफैक्ट आप देखें तो बहुत सारे लार्ज कैप काउंटर्स नहीं, अब मिड कैप और स्मॉल कैप में भी और कैश के काउंटर्स में भी अच्छी एक्यूमुलेशन दिख रही है। केमिकल स्पेस पे कोई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपकी, कोई फाइंडिंग्स? आज सुबह में मॉर्निंग में ही हमने बताया कि आई थिंक बालाजी अमाइंस और अकेले अमाइंस दोनों में स्पेशल रिपोर्ट हमने बाहर निकाली है, क्योंकि कैचअप रैली जो होगी सेक्टर वाइज, वो हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी री रेटिंग केमिकल स्टॉक्स में होगी ये साल में, और इट्स सिंपली अ कैचअप रैली। और जिस हिसाब से हमने आरईसी पीएफसी पूरा पीएसयू बास्केट में जो अनएक्सपेक्टेड रैली देखी है, ऐसी ही रैली हमको केमिकल स्पेस में भी देखने के लिए मिलेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट हमने निकाली है केमिकल स्पेस में, जिसमें सिर्फ 2 ही स्टॉक अभी हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। अकेले अमाइंस जो हमारा आज का कॉल था, और दूसरा है बालाजी अमाइंस। हमें लग रहा है 20-25% अपसाइड ये स्टॉक्स में लग रहा है इन द ईयर 2024। और छोटे मझोले शहर में एक बोदाल केमिकल करके है, उसमें भी हमें लग रहा है कि आई थिंक सूनर देन लेटर इसमें भी एक बहुत ही बड़ी री रेटिंग होगी। तो यस, केमिकल इज अ कैचअप रैली, इज अ सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। एटलीस्ट सेक्टर पोर्टफोलियो का 5 से 7% वेटेज ये सेक्टर में ये साल के लिए रखना बहुत जरूरी है। देखिए,